नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रणीता, श्री विश्वंभर आयुर्वेदा में आप सभी का स्वागत है। अभी मार्च महीना शुरू है। सभी ऋतुओं के राजा वसंत ऋतु की शुरुआत हुई है। पेड़ पर नए नए पत्ते आकर वातावरण फिर से हरा भरा होता हुआ हमें इस वसंत ऋतु में देखने को मिलता है। हेमंत और शिशिर ऋतु समाप्त होकर वसंत ऋतु की शुरुआत हुई है। वातावरण में मौजूद ठंड धीरे धीरे कम होकर गर्मी बढ़ने लगी है। वातावरण में बदलाव हो रहे हैं तो हमें भी कुछ अच्छे चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है। इसे ही आयुर्वेद में ऋतुचर्या कहा गया है। कौन से ऋतु में हमारा आहार विहार क्या होना चाहिए, उस वक्त हमारे सेहत के लिए कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन सी चीज़ें बुरी हैं, इसका विस्तृत वर्णन आयुर्वेदा में किया गया है। आज के वीडियो में हम वसंत ऋतु में मतलब मार्च अप्रैल महीने में हमारी ऋतुचर्या कैसी होनी चाहिए इसके बारे में जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शिशिर ऋतु में इकट्ठा हुआ कफ वसंत ऋतु में गर्मी की वजह से पिघलने लगता है और उसकी वजह से पाचन क्रिया बहुत धीमी हो जाती है। इसलिए खाए हुए अन्न का पाचन ठीक से नहीं होता। ऐसे वक्त में बीमार पड़ने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए ऐसे वक्त में सेहत का खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। शरीर में कफ ना बढ़े इसलिए ऐसा आहार लें जो पाचन में हल्का हो, मतलब सूखा खाना खाएं। पुराना अनाज ले जो कम से कम 1 साल पुराना हो, उससे भी पुराना हो तो और अच्छा। रोटी, चपाती, चावल या कुछ और बनाते वक्त जो अनाज आप लेते हैं उसे पहले थोड़ा गर्म करके लें, क्योंकि जब उस पर अग्नि संस्कार होता है तब वो पचने में और भी हल्का हो जाता है। दिन में सोना, ज़्यादा ठंडी चीज़ें, ऑयली चीज़ें, चिपचिपे पदार्थ ऐसे वक्त में नहीं खाने चाहिए। खट्टे, मीठे, नमकीन स्वाद के पदार्थ कम से कम खाएं, क्योंकि जो चीज़ें हम आपको खाने से मना कर रहे हैं वो सभी चीज़ें कफ बढ़ाने का काम करती है। इस ऋतु में पहले से ही कफ का प्रमाण शरीर में बढ़ा हुआ होता है। अगर आपने कफ बढ़ाने वाली चीज़ें नहीं खाई तो कफ संतुलित रखने में मदद मिलती है और आपका बीमार पड़ने का खतरा भी कम होता है। बढ़ा हुआ कफ कम करने के लिए एक्सरसाइज करना, उपटन लगाना, इसमें आप घर में जो दालें मौजूद है मतलब चना, मसूर, इनकी पाउडर बना लें और इसमें 1 से 2 चुटकी हल्दी, त्रिफला मतलब हिरडा, बेहड़ा, आंवला, इनका चूर्ण, चंदन, वाड़ा मतलब खस, इन जैसे कुछ सुगंधी औषधि चूर्ण एक साथ मिलाकर वो चूर्ण सूखे ही पूरे शरीर को लगाएं। इससे त्वचा भी सुंदर होती है और त्वचा पर जमा हुआ ऑयल और फैट कम होने में मदद मिलती है। वसंत ऋतु को ग्रंथकारों ने आदान काल ऐसा कहा है, मतलब शरीर का बल कम करने वाला समय, क्योंकि वसंत ऋतु में वातावरण में गर्मी और रूखापन ज़्यादा मात्रा में होता है। इसलिए कुछ सुगंधी शरबत पीने चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में बताया गया है। इसमें आप शहद और पानी मिलाकर पी सकते हैं। शहद लेते वक्त वो किसी भी गर्म चीज़ के साथ न ले, ये हमेशा ध्यान रखें। पानी लेते वक्त वो पानी गर्म करके आधा बचने के बाद ले, वो पचने में बहुत हल्का होता है, क्योंकि पानी पचाने के लिए भी हमारे पाचन संस्था को काम करना पड़ता है। वसंत ऋतु में शहद लेने को कहा है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार कफ के लिए सबसे अच्छी दवा शहद है। सौंठ सिद्ध जल मतलब सौंठ डाल के गर्म किया हुआ पानी आप पी सकते हैं, या फिर नागरमोथा, वाड़ा मतलब खस, इन जैसी सुगंधी औषधि डाल के बनाया हुआ पानी आप इस वसंत ऋतु में पी सकते हैं। इससे हमारी पाचन शक्ति बढ़ने में मदद मिलती है। आयुर्वेद में कुछ ऋतुओं में पंचकर्म करना चाहिए ऐसा कहा गया है, फिर वो स्वस्थ व्यक्ति क्यों न हो।
शोधनोपचार कुछ स्पेसिफिक ऋतुओं में किए गए तो साल तक किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती, क्योंकि इन पंचकर्मों से, शोधनोपचारों से आपके शरीर में मौजूद दोषों को शरीर के बाहर फेंक दिया जाता है। इसलिए बीमार पड़ने का सवाल ही नहीं आता। इस वसंत ऋतु में हमारे शरीर में कफ दोष का प्रमाण बढ़ा हुआ होता है और कफ के लिए शोधनोपचार सबसे अच्छा उपाय है। कफ के लिए शोधनोपचार मतलब वमन। वमन चिकित्सा के साथ नस्य जैसे दूसरे उपाय भी हम कर सकते हैं। नस्य मतलब औषधि द्रव्य को नाक में डालना। वासंतिक वमन मतलब इस वसंत ऋतु में अगर वमन लिया गया तो कफ की वजह से जो बीमारियां होती है, जैसे कि सर्दी जुकाम, खांसी, डायबिटीज़, एसिडिटी, त्वचा विकार, इन जैसी बहुत सारी बीमारियां नहीं होती। वमन चिकित्सा में पेशेंट को औषधि द्रव्य, औषधि काढ़े पीने को दिए जाते हैं और उल्टी से सारा कफ और बाद में पित्त शरीर के बाहर निकाला जाता है। जिन दोषों की वजह से ये सारी बीमारियां होती हैं, वही दोष शरीर के बाहर निकाले जाते हैं। इसलिए बीमार पड़ने का खतरा ही नहीं रहता। इसलिए वसंत ऋतु में हर एक को, मतलब निरोगी और रोगी सभी को वमन चिकित्सा करनी चाहिए। जिनको बृहद वमन लेना मुश्किल लगता है, उन्होंने लघु वमन लेना चाहिए। इसके भी अच्छे परिणाम दिखाई देते हैं। सिर्फ आप ये सभी उपचार लेने से पहले वैद्य की सलाह जरूर लें। तो इस वसंत ऋतु में ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का पालन करें, निरोगी और स्वस्थ रहें। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद लोगों को इस वीडियो की जानकारी का फ़ायदा हो। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि हमारे नए नए वीडियोओं के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।